बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप तमाम लोग यकीनन अच्छे होंगे और खैरियत से होंगे। प्रोग्राम लज़्ज़त में मैं समीना जलील आपके सामने और आप तमाम लोगों को खुशामदीद कहेंगे अपने प्रोग्राम में, और सबके लिए बहुत सारा ढेर सारा प्यार मेरी पूरी टीम की जानिब से कि अल्लाह ताला आप तमाम लोगों को बहुत अच्छा रखे और बहुत खुश रखे इंशाअल्लाह ताला। जी जनाब, कैसी तैयारियां हो रही हैं? बड़ी ज़ोर शोर से रमज़ान मुबारक की तैयारियां हो रही होंगी और डेफ़िनेटली ऑलमोस्ट ये चीज़ें डन हो चुकी होंगी। कोशिश ये कीजिएगा कि आज या कल तक ये तमाम चीज़ें कंप्लीट कर लें, ताकि आगे जब रोज़ा हो तो आप अपनी चीज़ों को और बेहतर बना सकें, अच्छे नवाफ़िल अदा करें, अच्छी इबादत करें और तमाम चीज़ों को और बेहतर तरीके से कर सकें। क्योंकि अभी अगर आपने फ्रोज़न चीज़ें कुछ नहीं बनाई तो वो भी बना लें, या चने जैसे बॉयल करने होते हैं। कल मैंने कहा था कि मैं चने बॉयल करने का बताऊँगी कि किस तरीके से बॉयल करते हैं। तो मेरे पास बाद में कॉल भी आई कि जी आपने बताया ही नहीं, तो मैं भूल गई थी प्रोग्राम के दौरान। तो करना ही होता है कि जैसे आप वाइट चने हैं, सफ़ेद चने उबालना आसान भी है और वैसे मुश्किल भी है। कुछ लोग ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा सोडा डाल के बॉईल कर लेते हैं, तो क्या होता है, चने ख़राब हो जाते हैं। चनों की क्वालिटी का अच्छा होना भी बहुत ज़रूरी है। आप कोई भी खाना बनाते हैं उसमें अच्छा इंग्रेडिएंट होना बहुत ज़्यादा लाजमी होता है, तो और उसको फिर टैकल करना आपका काम है। चनों को आपने रात में अच्छा वॉश किया, वॉश कोई भी है, काले हैं, सफ़ेद है, लाल लोबिया है, इन तीनों चीज़ों का एक ही तरीक़ेकार होता है। उसके बाद आप उसमें नमक डालें, पानी डालें, उसके बाद आप उसमें सोडा शामिल करें। अब नमक कितना डालेंगे आप? जैसे अगर आप 1 केजी बॉयल कर रहे हैं तो तकरीबन 2 टेबलस्पून भर कर आपने इसमें डालना है नमक, और उसके बाद 1 टेबलस्पून के करीब आपने सोडा डाला है। अब सोडा इतना भर के मत डालिएगा, अच्छे से हाथ से चमचे से आप मिलाइएगा और उसके बाद आप रख दीजिएगा। पानी जो है अपने जैसे अगर हाफ़ ये है तो तकरीबन 3/4 के करीब पानी होना चाहिए, ताकि जब चने फूलें तो उनको स्पेस मिलना चाहिए। ओवरनाइट आप इनको सोक कर लीजिए, या जैसे कि आप सुबह को 10 बजे के करीब आप करते हैं तो शाम को 7 से 7:30 बजे तक आप इसको आराम से बॉईल कर सकते हैं। फिर क्या करना है, आप तमाम चने जो है 6-7 घंटे भिगोने के बाद, या लोबिया है या काले वाले चने हैं, इनको अच्छे से वॉश कर लीजिएगा। वॉश करें, वॉश करने के बाद आप अगर प्रेशर कुक करते हैं तो आपने उसमें नमक डालना है। अगेन आप 1 टेबलस्पून नमक डालेंगे अगर 1 केजी है। उसके बाद आप उसमें 1 टीस्पून आप डालेंगे पिसी हुई लाल मिर्चें, हाफ़ टी स्पून हल्दी डाल दीजिएगा। उसके बाद आप उसको बॉईल करने के लिए रख दीजिएगा। बॉईल करें, यानी कि जब आपने उसको कवर कर दिया, उसकी विसल बजती है, विसल बजने के तकरीबन 20 से 25 मिनट तक आपने उसको कुक करना है और उसके बाद आप चूल्हा बंद कर दीजिए। लेकिन आपने उसका जो वेट होता है, जिसको विसल जिससे बचती है, आपने वो नहीं रिमूव करना, वो लगा रहने दीजिएगा। जब वो आप देखेंगे बिल्कुल स्टीम रिलीज़ हो गई, सब प्रॉपर हो गई ये चीज़ें, आप खोलिएगा, इंशाल्लाह ताला आप देखिएगा बेहतरीन आपके चने जो है वो बॉईल हुए। यही प्रोसीजर आपने काले चनों के साथ करना है। लेकिन आप अगर लाल वाला लोबिया इस्तेमाल करते हैं, बनाते हैं, उसको थोड़ा आपको ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा। उसको आप तकरीबन 40 मिनट तक आप उसको बॉईल कीजिएगा प्रेशर कुकर में। नॉर्मल अगर आप करते हैं तो आप सारे देखते रहते हैं, प्रेशर कुकर बंद होता है, हम उसको देख नहीं सकते। लेकिन नॉर्मली अगर जब हम पतीली के अंदर बनाते हैं तो क्या होता है कि थोड़ा-सा हमें उसको ये होता है कि एक तजस्सुस होता है कि बार-बार हम देख रहे होते हैं। तो बिल्कुल आप देख लीजिएगा, जितने आपके घर में गले हुए पसंद किए जाते हैं उसी हिसाब से आप कीजिएगा। पानी उसमें आपने लाज़मी छोड़ना है, क्योंकि पानी अगर आप नहीं छोड़ेंगे तो क्या होगा कि वो चने आपके ड्राई हो जाएंगे। क्योंकि जब भी हम चनों की चाट बनाते हैं तो थोड़ा सा पानी इसमें ज़रूर ऐड करते हैं, ताकि चनों का टेस्ट बहुत अच्छा लगेगा। चलिए जी, मैंने वहाँ आपको बताया ही नहीं कि आज हम क्या बनाने जा रहे हैं। आज हम यहाँ पर बनाएंगे पकौड़े। पकौड़े किस चीज़ के? प्रॉन पकौड़ा। बहुत ही शानदार और बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी है प्रॉन पकौड़ा की। तो ये आज मैं बनाऊँगी। प्रॉन्स मेरे पास मौजूद है। इसके लिए मीडियम साइज़ के जो प्रॉन्स होते हैं वो बिल्कुल सही रहेंगे। मैंने साफ़ करके यहाँ रख लिए हैं। 350 ग्राम, ये तकरीबन आधा किलो से थोड़े से कम है। ये मेरे पास मौजूद है। इसके अलावा स्लाइस की हुई प्याज है, स्लाइस की हुई प्याज है। यहाँ पर हरी मिर्चें हैं, यहाँ पर काफ़ी सारी हरी मिर्च हमने रखी हुई, क्योंकि प्रॉन पकौड़ा सा चटपटा सा होता है तो मज़े का लगता है। ये है मेरे पास। इसके अलावा हम जो चीज़ें डालेंगे वो है कुटा हुआ धनिया, कुटा हुआ ज़ीरा, इसके अलावा ये सोडा और ये है अजवाइन। अब ये तमाम चीज़ें हम डालेंगे बेसन में, जो मेरे पास यहाँ पे रखा है। बेसन मैंने लिया था 1.5 कप। 1.5 कप में बिल्कुल बैलेंस रहेगा इंशाल्लाह ताला। साथ ही हम इसमें थोड़ा सा हरा धनिया भी शामिल करेंगे, इससे टेस्ट ज़रा ज़्यादा अच्छा हो जाता है।
क्योंकि प्रॉन्स आपको पता है कुछ लोगों को प्रॉन्स की स्मेल अच्छी नहीं लगती, लेकिन जिनको प्रॉन्स पसंद है ना उनको हर तरह से प्रॉन्स पसंद होते हैं, चाहे वो पकौड़ों की फॉर्म में हो या कोई भी तरीके से आप बनाएं, वो हमेशा उनको बहुत अच्छे लगते हैं और पसंद करते हैं। तो ये तमाम चीज़ें डाल के हम बनाएंगे प्रॉन पकौड़ा। इसके अलावा बनाएंगे बहुत ही अच्छा सा एक योगर्ट बनाएंगे, और है वो योगर्ट बनाएंगे हम वनीला फ्रूट योगर्ट बनेगा, ये बनेगा। और इसके अलावा हम बनाएंगे एक इमली की बहुत ही अच्छी सी चटनी, जो जिसके इंग्रेडिएंट हम आपको बताते रहेंगे। तो हम पहले स्टार्ट करेंगे अपने प्रॉन पकौड़ा के लिए, हमने आपको चीज़ें बता दी, लेकिन क्या है कि इसमें हम क्या क्या चीज़ें ऐड करेंगे ये हम आपको बताएंगे। और हमारे साथ आज मौजूद है इन पकौड़ों को बहुत ही अच्छा बनाने के लिए हमारे पास मौजूद है कैनोला, बेहतरीन ऑयल है। और कैनोला पाकिस्तान का वाहिद ब्रांड है जिसमें कैनोला सनफ्लावर ऑयल के साथ ऑलिव एंटीऑक्सीडेंट शामिल है। तो जनाब बिल्कुल आप इसको लेकर आइएगा, और बहुत वाहिद ब्रांड है ये। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि यहाँ पे कि इसमें 192 रुपीज़ की आपको बचत भी मिलेगी। तो सेहत और बचत जो है वो दोनों चीज़ें साथ साथ ही होंगी। तो बिल्कुल कैनोला लेकर आइएगा, जिससे पकौड़े आपके बनेंगे बेहतरीन। आप जो भी खाना से बनाते हैं बेहतरीन है, क्योंकि ये मेरा खुद अपना आजमूदा है, मैं एक ज़माने से इसको इस्तेमाल कर रही हूँ, बेहतरीन है। अच्छा, ये तमाम चीज़ें तो हो गई, लेकिन आज मैं एक छोटी सी बात जो शुरू में कहना भूल गई। आज मेरी नवासी, एक ही मेरी नवासी है, उसकी आज बर्थडे है। तो अनाबिया, आपको अपनी बर्थडे बहुत बहुत मेरी पूरी टीम की जानिब से आपको बहुत ज़्यादा मुबारक हो कि आज आपकी बर्थडे है, ठीक है। तो इसी तरह से हंसें खुशियाँ मुस्कुराती रहें हमेशा। तो क्योंकि बच्चे जो हैं, अच्छा उनको बड़ा अफसोस है इस बात का कि लॉकडाउन की वजह से उनकी बर्थडे जो है वो सेलिब्रेट भी नहीं हो सकती, दूसरी केक वगैरह भी नहीं आ सकते। बहरहाल कल हमने रात में उनकी बर्थडे बना ली थी, तो डेफिनेटली उनको अच्छी लगेगी। यहाँ पर मैंने चूल्हा जला लिया है, साथ ही मैं यहाँ पे पैन रखूँगी ताकि हमारा ऑयल जो है वो अच्छा सा गर्म हो जाए। लेकिन उसके साथ ही मैं आपको ये भी बता दूं कि यहाँ पर जो मेरे पास बेसन रखा है, मैंने कल भी आपको ये बताया था, हमारी कॉलर ने कहा था कि जी बेसन से उनके पकौड़े कभी तो सख्त हो जाते हैं, कभी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाते हैं, सॉफ्ट से बड़े क्रिस्पी नहीं हो पाते। तो उसका तरीका ये होता है कि आप जिस चीज़ के भी पकौड़े बना रहे हैं, तो बेसन की जो क्वांटिटी है वो आपने किस लिए रखनी है, वो आपने इसलिए रखनी है ताकि आपके जो भी चीज़ से आप बना रहे हैं पकौड़े, मिक्स वेजिटेबल हैं या चिकन के बना रहे हैं, प्रॉन्स के बना रहे हैं, उन पे कोटिंग आना चाहिए। जब आप कोटिंग को बहुत ज़्यादा कर देते हैं तो पकौड़े जो हैं वो बहुत मोटे मोटे से हो जाते हैं और खाने में आपको मज़ेदार नहीं लगते। तो बिल्कुल ये कीजिएगा। तकरीबन जैसे मेरे घर में ये होता है कि हम अपने घर में बेसन जो है सुबह को ही, जैसे कि हम 11 बजे के करीब किचन में गए, कुकिंग के साथ ही बेसन जो है इस फॉर्म में, जैसे ये आप देखें, सिर्फ पानी डाल के इसको मैं घोल के रख देती हूँ, और घोल के उसके बाद कवर करके आप रख लीजिए। इसके लिए एक प्रॉपर आप बॉक्स बना लीजिए, बॉक्स या डब्बा बना लीजिए, जिसके अंदर आपने ढकना लगा के रखना है। ढकना नहीं लगाएंगे तो ऊपर जो है क्या होता है कि एक लेयर बन जाती है जो आपके पकौड़ों को ख़राब करती है। उसके बाद शाम में जिस वक्त आपने ऑयल गर्म होने रखा है उस वक्त तमाम चीज़ें मिक्स करेंगे, तो इंशाल्लाह आप देखिएगा बेसन की जो क्वांटिटी है वो एक थोड़ी सी आपको इम्प्रूव भी लगेगी, और बहुत ही अच्छी है। देखिए कितना ज़बरदस्त हो गया, ठीक है। ये हो गया। तो मैं काम करती हूँ, जब हम ब्रेक पे जा रहे हैं तो ब्रेक पे से जब वापस आएंगे तो इंशाल्लाह आपको बताएंगे कि हमें इसमें और क्या क्या चीज़ें ऐड करनी है। लेकिन एक काम करते जाते हैं। यहाँ पे आप बिल्कुल देखिए, यहाँ पर मैंने रखा पैन, और साथ ही कैनोला की बॉटल ज़बरदस्त सी खूबसूरत सी रखी हुई, तो मैं इसमें डालती हूँ कैनोला, जो आपकी सेहत के लिए बेहतरीन है। सबसे बड़ी बात है 192 रुपीज़ की आपको इससे बचत भी होगी। इसमें मैंने ये ऑयल डाल लिया, ऑयल ये गर्म हो रहा है, और आपसे हम मिलेंगे एक ब्रेक के बाद, जब हम आपको बताएंगे कि प्राउन पकौड़ा आप किस तरह से बहुत मज़े का बना सकते हैं। एक ब्रेक के बाद हम वापस आ चुके हैं, और ब्रेक टाइम में मैंने इसको ये देखें, और इसको बड़ा अच्छा सा आपको फ्लफ़ी सा लग रहा होगा ना, ठीक है। अब हम इसमें बाकी के इंग्रेडिएंट्स शामिल करते हैं। यहाँ पे कैनोला जो है वो हमने गर्म होने के लिए रख दिया, और अब हम इसमें बाकी इंग्रेडिएंट्स शामिल करते हैं। बाकी के इंग्रेडिएंट में क्या क्या चीज़ें हैं मैं आपको बताती हूँ। बहुत ही ज़बरदस्त पकौड़े बनेंगे। आप जो है इसका जब शुरुआत करें ना, पहले रोज़े पे आप बनाइएगा। नमक डालेंगे सबसे पहले। नमक हम इसमें शामिल करेंगे तकरीबन, मैं इसमें डालूँगी 1.5 टीस्पून, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें जाएंगी तो इन तमाम कुछ चीज़ों को ये बैलेंस करेगा। मुझे तो लगता है थोड़ा और डल जाना चाहिए। चलें जी, चल गया। अच्छा, अब आपकी मर्ज़ी, आप पिसी हुई लाल मिर्च डालना चाहते हैं या कुटी हुई डालना चाहते हैं। तो मेरा तो दिल है कि दोनों ही डाल देते हैं, ये ताकि इससे कलर भी अच्छा है। ये मैंने डाली कुटी हुई, और थोड़ी सी हम डालेंगे इसमें पिसी हुई, ठीक है। ये गई तकरीबन 1.5 टीस्पून मैंने कुटी हुई डाली है, 1/2 टीस्पून मैंने इसमें शामिल किए हैं पिसी हुई। हल्दी डालेंगे तकरीबन
1/4 टीस्पून ये चलेगी इसमें, ठीक है। ये सारा मसाला चला गया। अब हम डालेंगे बाकी इंग्रेडिएंट। इसमें क्या है, ये गैस में कुटा हुआ धनिया, ठीक है, थोड़ा ज़्यादा सा डालेंगे, मज़ेदार लगता है। कुटा हुआ ज़ीरा, ये चला गया। उसके बाद हम डालेंगे अजवाइन, ये चलेगी अजवाइन, तकरीबन 1 टीस्पून इसमें हमने अजवाइन शामिल की। अभी मैंने इसमें सोडा शामिल नहीं किया, मैं इसमें तकरीबन 1/4 टीस्पून मैं इसमें सोडा शामिल कर देती हूँ। अच्छा, इसका देखें, मैं आपको एक चीज़ बताऊँ कि मैं आपको 1/4 टीस्पून बता रही हूँ। हो सकता है कि ये जब आप बनाने खड़े हो तो आपको लगे ये ज़्यादा है, या मे बी कि ये आपको कम लगने लगे। इसकी वजह ये कि देखिए सोडे की अपनी होती है, अगर फ्रेश अच्छा सोडा है तो वो थोड़ा सा भी डालें तो बहुत हो जाता है, लेकिन कभी कभी ऐसा सोडा आ जाता है कि जो आप 1/2 टीस्पून भी डाल देते हैं तो वो इतना अच्छा नहीं होता, थोड़ा सा चेक कर लीजिएगा। चलें, ये हो गया, मिक्स हो गया। अब मैं भी एक चेक करूँगी कि कैसा है। अच्छा, ये प्रॉन्स साफ़ सुथरे मेरे पास मौजूद है, ये प्याज है, ये अभी मैं डालूँगी। अच्छा, हरी मिर्चें मेरे पास कटी हुई नहीं, मैं एक काम करती हूँ, हरी मिर्चें जो हैं वो हम काट लेते हैं, और ऐसा है कि छुरी यहाँ पे नहीं तो एक काम करते हैं, कैंची से ही काट लेते हैं, कैंची से ज़्यादा बेहतर रहती है, ठीक है। चले जी, ये इसमें हरी मिर्च डालेंगे। अब हरी मिर्चों का भी ये है कि आपको जितनी अच्छी लगती है उस हिसाब से आप डाल लीजिएगा, ठीक है। कुछ लोगों को प्रॉन्स में या सी फूड में कुछ भी बना हुआ हो वो ज़रा सा स्पाइसी ही अच्छा लगता है। और ऑयल जो है वो हो रहा है, तो मैं यहाँ तकरीबन मैं यहाँ पर 2 हरी मिर्चें जो हैं वो मैंने डाल दी। क्या ख्याल है, एक और डाल दें? एक और डाल देते हैं, कोई हर्ज नहीं है, ज़रा चटपटे से मज़ेदार दें। लेकिन रमज़ान में इतनी हरी मिर्चें मत खाइएगा, क्योंकि ऐसा होता है कि रमज़ान में अगर आप ज़्यादा स्पाइसी चीज़ें खा लें या ज़्यादा ऑयली खा लें तो क्या होता है कि ज़रा एसिडिटी लेवल जो है वो बढ़ जाता है और अच्छा नहीं रहता। अब डालेंगे इसमें हम हरा धनिया, ये गैस में हरा धनिया, थोड़ा सा हमने चटनी के लिए बचाना है। अब मैं डालूँगी इसमें ये प्याज, ऐसा ना हो ज़्यादा हो जाए, और ये गए प्रॉन्स। अब आप देख रहे हैं, आपको यूँ लग रहा हो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा है, ये देखें जी, प्रॉन्स चले गए सारे, बहुत सारे बनेंगे इससे पकौड़े। लेकिन जो पकौड़ों के शौकीन होते हैं वो 4 लोग इसको आराम से खाएंगे, लेकिन ये कि पकौड़े 2 से ज़्यादा नहीं खाना चाहिए। अब चूँकि मुझे हाथ से ये चीज़ें पसंद हैं तो मैं इसलिए हाथ से करूँगी, सही है। अगर आपको लगता है कि आप स्पून से अच्छा कर सकते हैं, आप स्पून से कर लीजिएगा। ये देखें, अब इसमें आपको बहुत ज़्यादा बेसन नज़र नहीं आ रहा होगा। अब आपको लग रहा होगा कि ये कैसे बनेंगे, यही पकौड़े बहुत अच्छे और क्रिस्पी बनेंगे, और मैं ये भी डाल देती हूँ, ठीक है जी। अब आपको मैं बताती हूँ कि इसकी कंसिस्टेंसी जो है वो आपने कैसी रखनी है। ना बहुत पतला होना चाहिए आपका बेसन, पतला हो जाएगा तो आपके पकौड़े जो हैं वो सही नहीं बनेंगे, सही। और इसको मैं अभी एक पकौड़ा बना के देखूँगी, सिर्फ एक। ये देखिए जी, चला गया एक पकौड़ा। और इस वक्त भी आप इसका नमक मिर्च जो है इसका टेस्ट कर सकते हैं। आपको लगता है नमक कम है तो आप इसमें और भी शामिल कर सकते हैं। लेकिन एक पकौड़ों वगैरह के साथ चटनी होती है तो बेहतरीन रहता है। मैं एक सेकंड चेक कर लूँ इसको। सोडा मुझे लगता है थोड़ा सा मुझे डालना पड़ेगा। चलें, ये हो रहा है, थोड़ा सा 1 पिंच में इसमें और सोडा शामिल करूँगी, और थोड़ा सा मैं इसमें पानी भी शामिल करूँगी। पानी की जगह मुझे ये गाढ़ा है, ठीक है ना, तो आप देख लीजिए कि कितना गाढ़ा आपको रखना है। मैं इसमें थोड़ा सा पानी डालती हूँ। कॉलर है, उनसे बात करते हैं। चलें जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। और ठीक ठाक, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, मज़े में। आप बताइए, आप कैसी हैं, खैरियत से हैं? मैं भी ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। जी, क्या कहना चाहेंगी? बस यही कहूँगी बिस्मिल्लाह। कि बहुत अच्छी रेसिपी आप बनाती हैं और मैंने ट्राई की है। चलें, ये बहुत जो शुक्रिया। लॉकडाउन हुआ उसमें मैंने बनाई है, और माशाल्लाह इतनी खुशी हुई है बना के अच्छा, कि वो चलें। सब चीज़ें बहुत अच्छी बनी। आपने क्या चीज़ बनाई थी अभी? एक तो मैंने चॉकलेट केक बनाया था, अच्छा, और दूसरा मैंने वेजिटेबल रोल बनाए थे, अच्छा, गुड, वेरी गुड। और मैंने वो पेटीज बनाए थे चिकन। वाओ, वेरी गुड, वेरी तो गुड, बहुत बहुत अच्छे ही। बने आप भी। चलें, गुड, अल्लाह वेरी गुड। ताला आप लोगों को इसका अजर दे, आप हम लोगों के लिए काम कर रहे हैं इतनी परेशानी में भी। बस खैर, अल्लाह ताला हम सबको इस आफत से बचाए, अल्लाह आमीन, ताला आमीन, सबको आमीन, सेहत वाली ज़िंदगी दे अल्लाह ताला। आमीन, आमीन, सुम्मा आमीन। बहुत शुक्रिया बेटा, इसी तरह से चीज़ें और बनाते। आपसे ये कि और भी मुख्तलिफ किस्म के जो है ना वो चिकन के जो होते हैं पकोड़े, वो भी बनाना आप सिखाएं अभी हमें आप ना। देखते रहिए प्रोग्राम, काफ़ी और पकौड़े एक जो हमारे। पट्टियाँ होती है ना आप भी, चटनी। समोसे वाली पट्टियाँ जो होती अच्छा, हैं, जी 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 जी।
वो ज़रा आप ज़रा बता देंगी तो ज़्यादा इजी हो जाएगा मेरे लिए। बेटा मैं आपको ज़रूर बता दूँ, वो मुझे आती भी हैं बनानी वो, लेकिन मसला सिर्फ सारा ये है कि जी। बेटा इतने शॉर्ट टाइम में ना वो बन नहीं पाएंगे। अगर मैं हाँ, बनाना ये शुरू बात भी करूँगी है, तो ठीक है। पूरे एक प्रोग्राम में क्या होगा, सिर्फ समोसों की पट्टियाँ बनेंगी, फिर आप हाँ जी, बोलेंगे आप ऐसे रख लीजिएगा ना एक प्रोग्राम। अच्छा चलें कोशिश करते हैं, कभी ऐसा कुछ करते हैं कि मैं आपको वर्बली अगर बता दूं, तभी भी आप उसको अगर फॉलो करने वाले अच्छा फॉलो करती हैं चीज़ों को, तो बेहतरीन बन सकती हैं वो आपके साथ ना। चलें जी, हमारी कॉलर जो है वो जा चुकी। आप यकीन करें इसको कुछ भी मुश्किल नहीं है। आपने आधा किलो लेना है, आपने, मैं बता देती हूँ वर्बली, आधा किलो आपने ले रहे हैं क्या चीज़, मैदा। ठीक है, मैं इसमें रखती हूँ। आधा किलो आपको मैदा लेना है, उसमें आप तकरीबन 3 से 4 टेबलस्पून ऑयल डालें। ऑयल डालिएगा, घी मत डालिएगा, ऑयल डालें, 3 टेबलस्पून डाल लीजिए। उसमें नमक डालें, नमक डाल के आपने आटा गूंद लिया, नॉर्मल आटा जैसे होता है ना, जैसे हम लोग रोटी का ज़रा सा नरम सख्त नरम गूंदते हैं, उससे थोड़ा सा सख्त आप गूंद लीजिएगा। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने करना ये है कि आपने पेड़े बनाने, पेड़े आप बना लीजिए। आपने एक साथ पहले 6 पेड़े बनाए, ठीक है, 6 छोटे 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 आपने पेड़े बना लिए। अब हर पेड़े को आप इस तरह से जैसे चंगेर बनाते हैं इतना बेल लें आप, ठीक है। जैसे आपने एक बेला, उस पर हल्का सा आपने ऑयल लगाया, घी लगाया, उसके बाद आप थोड़ा सा उस पर मैदा छिड़कें, फिर उसके बाद दूसरी रोटी रखें, फिर आप उसके ऊपर लगाइए थोड़ा सा घी लगाएं या तेल लगाएं। उसके बाद आप इसी तरह से सारी 6 लेयर्स आप बना लें, 6 बना ली, अच्छी तरह से उसको दबाइए। दबाने के बाद आप उसको खूब अच्छा रोल कर लीजिए, जितना बारीक आप उसको कर सकती हैं। तवा गरम करने के लिए देखिए, जब तवा गरम हो जाए तो उसके ऊपर आप डाल दीजिए। आप देखिएगा जो पहली लेयर है वो खुद ब खुद आराम से निकल आएगी, फिर थोड़ा सा उसको सेकिएगा तो दूसरी लेयर में, इसी तरह से सारी लेयर्स निकलती चली जाएंगी। बेहतरीन आपकी जो है पट्टियाँ जो है वो तैयार हो जाएंगी, ठीक है जी। तो अगर आप बनाना चाहें तो 2-3 पहले आप बना के देखिएगा, 3-4 पेड़ों की, तो इंशाल्लाह ताला बन जाएगी, ठीक है। मैं यहाँ पर ये फ्राई करती हूँ, जब आप वापस आएंगे तो मैं चटनी भी बताऊँगी और साथ ही वनीला फ्रूट योगर्ट भी आपको बताएंगे। आपसे मिलेंगे एक ब्रेक के बाद। एक ब्रेक के बाद हम वापस आ चुके हैं और आप देख रहे हैं हमारा प्रोग्राम। यहाँ पर बहुत ही ज़बरदस्त है प्रॉन पकौड़ा, इमली की ज़बरदस्त सी चटनी, इसके अलावा एक फ्रूट योगर्ट बनेगा। कैसे बनेगा ये सब चीज़ें आप देखते रहिए। पकौड़े आप देखें माशाल्लाह से कितने अच्छे जो हैं यहाँ पर तैयार हो रहे हैं। इसी के लिए हम बना रहे हैं एक चटनी बेहतरीन सी, और ये मैंने ब्लेंडर ले लिया है। चलो जी, खुल गया, शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। मैं ये वाले पकौड़े निकाल के, ठीक है, मैं चूल्हा एक काम करूँगी, बंद कर दूँगी। ये देखें जी, बेहतरीन। किसी भी छलनी में आप इस तरह से रखें ताकि एक्स्ट्रा जो ऑयल है उसमें नीचे चले जाए। दूसरी बात यह है कि ये प्रॉन से आप बना रहे हैं, प्रॉन से, फिश से या चिकन से जब बनाते हैं तो ज़ाहिर है वो चीज़ें कच्ची होती हैं, तो थोड़ा उसको टाइम लगता है। तो आपको इसके लिए अपनी हीट को मीडियम रखना होगा। हाई हीट पे बनाएंगे तो अंदर से कच्चे रह जाएंगे, ठीक है जी। तो आप ये देखिए, बहुत ही अच्छे क्रिस्पी से पकौड़े जो हैं ये तैयार हो चुके हैं और मैं ये चूल्हा बंद कर देती हूँ। इसकी वजह कि इसका ऑयल का टेम्परेचर जो है ज़रा सा नॉर्मल हो जाएगा। सही है जी, मैं यहाँ पर रखती हूँ क्योंकि अब थोड़े से रह गए, ये मैं ब्रेक टाइम में भी कर सकती हूँ। अच्छा जी, चटनी, चटनी के लिए हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं चटनी के लिए? हाँ जी, चटनी की ही चीज़ें। अच्छा, इसके लिए मेरे पास यहाँ साबुत लाल मिर्चें, 6-7 साबुत लाल मिर्चें, ज़ीरा 1 टीस्पून। इसके अलावा हम डालेंगे इसमें पुदीना थोड़ा सा, तकरीबन जैसे कटने के बाद 2 चम्मच हो जाए। इसके अलावा हम डालेंगे इसके अंदर हरा धनिया, थोड़ा सा मैं बचा लेती हूँ, और डालेंगे 1 अदद टमाटर। बहुत ही अच्छी, बहुत ही मज़े की चटनी, लेकिन इसकी क्या है कि फ्रिज लाइफ भी, आप इसको आप 2 दिन से ज़्यादा फ्रिज में मत रखिएगा वरना ये ख़राब हो जाती है। फिर सबसे बड़ी बात है कि कलरलेस हो जाती है, जो अच्छी नहीं लगती। ये चला गया। अभी मैंने इसमें नमक शामिल नहीं किया, ये गया नमक इसमें। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली डालिएगा, लेकिन इस क्वांटिटी में 3-4 टीस्पून डाल रही हूँ। इसके अलावा ये मेरे पास यहाँ पे इमली का पल्प है, ठीक है, इमली का पल्प तकरीबन 4 टेबलस्पून, यानी हाफ़ कप आप ले लीजिएगा। थोड़ा सा इसमें हम डालेंगे पानी। अच्छा, वैसे तो आप रेसिपी कार्ड में देखिएगा कि दही भी इसी में ब्लेंडर में रखा है, लेकिन मैं ब्लेंडर में दही नहीं शामिल करूँगी। इसकी वजह ये होती है कि दही जब ब्लेंडर में हम डाल लेते हैं तो क्या होता है, बहुत पतला हो जाता है। इसको मैं पीस लेती हूँ। ये मेरे पास दही रखा है, तकरीबन 1 कप दही है, इसको मैं फेंटूँगी और फेंटने के बाद ये तमाम मिक्सचर इसके अंदर शामिल कर दूँगी। और इस वक्त हम टेस्ट भी कर सकते हैं, नमक कम लगेगा तो हम इसमें नमक भी शामिल कर देंगे। चलो मैं इसको ब्लेंड कर लेती हूँ। अच्छी चटनी है, ज़रूर बनाइएगा। चटनियों की रेसिपीज़ हम इंशाल्लाह ताला आपको वक्तन फ़वक्तन देते रहेंगे ताकि आपका जो है, चलो
थोड़ा सा मुझे पानी डालना पड़ेगा। चलो अच्छी तरह से ब्लेंड करना है। और चलो ये हो गया, ये हमारा हो गया। इसको हम निकाल लेते हैं। अच्छा, चटनी जो है ना, हद से ज़्यादा बारीक पिसी हुई भी अच्छी नहीं लगती। जब आप उसको बिल्कुल पेस्ट की फॉर्म में बना लेते हैं, उसका टेस्ट भी अच्छा नहीं आता। तो चटनी ऐसी होनी चाहिए कि चटनी ही की तरह लगना चाहिए, बहुत ज़्यादा पिसी हुई भी नहीं और बहुत ज़्यादा दरदरी भी नहीं होना चाहिए। दोनों चीज़ों में वो आपको बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेगी। ये क्या, दही, 1 कप हमारे पास यहाँ पे दही है। और ये हटा लेते हैं ताकि आपको ईजीली नज़र आ सके। इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। फिर वो सारा मिक्सचर जो मैंने बनाया है वो हम इसके अंदर डाल देंगे। तो आपने देखा कि हमने क्या किया था, हमने ली थी लाल मिर्चें, साबुत लाल मिर्चें थी, ज़ीरा था, नमक था, इमली का पल, 1 टमाटर, थोड़ा सा हरा धनिया और थोड़ा सा हमने लिया पुदीना। ये वाली वो चटनी है जो बाज़ार में मिलती है, ठीक है ना। बाज़ार में हम कहते हैं ना पकौड़ों के साथ बहुत मज़े की चटनी होती है, तो ये बहुत मज़े की चटनी बनेगी इंशाल्लाह ताला। वैसे अगर आप चटनियों के शौकीन हैं तो जिन लोगों को चटनी अच्छी लगती है उनको हर चटनी अच्छी लग रही होती है ना, जो खट्टी हो और उसमें मिर्चें खासी पड़ी हुई हों। तो ऐसे मैं चटनियाँ बिल्कुल पसंद नहीं करती मैं नहीं खाती हूँ क्योंकि सिर्फ और सिर्फ मुझे ऐसा लगता है कि बहुत खट्टी हैं। चलो जी, क्योंकि इसके अंदर दही शामिल है। ये देखें जी, बेहतरीन सी ये चटनी जो है तैयार हो गई। थोड़ा सा इसमें लगा हुआ है, इसको भी हम निकाल लेते हैं। चलो, और अब मैं इस चटनी को सर्व कर दूँगी। बस नमक देख लूँगी, मुझे लगेगा नमक कम है तो मैं डाल लूँगी, वरना ये बेहतरीन है। चलो, ये हो गई हमारी चटनी तैयार। ये देखिए बिल्कुल जैसे बाज़ार की होती है, बिल्कुल उस तरह की चटनी हो गई है। क्योंकि अमूमन ऐसा होता है कि कभी कभी हमें बाहर की चीज़ें इस कदर अच्छी लग रही होती है, लेकिन वहाँ पर क्या होता है, थोड़ा सा हमें ये होता है कि जी शायद कि इतनी सफाई से ना बनी हो। तो हम इस डाउट को दूर करने के लिए अपने घर में आप लोगों को चीज़ें बनाइए। देखिए जी, आप देखिए चटनी का कलर भी कितना अच्छा सा है, बेहतरीन ये चटनी तैयार हो गई है। इसको हटा लेते हैं। अब मज़ीद पकौड़ों पे आ जाते हैं। अच्छा, इसके बाद जो हमारी रेसिपी है फ्रूट योगर्ट की, वो भी मैं आपको बता देती हूँ। एक काम करती हूँ, इसके इंग्रेडिएंट बता देती हूँ आपको। अच्छा, अब जैसे आजकल सीज़न में आपको पता है कि यहाँ पर स्ट्रॉबेरीज़ जो हैं वो मौजूद हैं, तो मैंने स्ट्रॉबेरीज़ ले ली। ये मेरे पास स्ट्रॉबेरीज़ है। ये देखिए जी, ये 1 कप के करीब स्ट्रॉबेरीज़, 10-12 आप स्ट्रॉबेरीज़ लीजिएगा। इसको आपने काट लेना है, ठीक है। ये काट लिया। हाफ़ kg मेरे पास दही है। दही कौन सा है मेरे पास, जो पैकेट वाला दही होता है वो है। इसके अलावा हम इसमें डालेंगे कंडेंस्ड मिल्क। ये मेरे पास कंडेंस्ड मिल्क रखा हुआ। एक काम करते हैं कि एक बड़ा बोल ले लेते हैं, क्योंकि मैं चाह रही हूँ कि मेरे हाथ जो है ना थोड़ा सा अगर प्रॉन्स की उसमें आ रही होगी तो वो सही नहीं रहेगा। पहले मैं ये काम कर लूँ, फिर हम बाकी की रेसिपी को करेंगे। चलें जी, ये आ गया इसमें दही, पैकेट वाला दही। क्योंकि इसमें थोड़ा सा क्या होता है कि ज़रा सा दही की एक जो स्मेल आ रही होती है वो नहीं आ रही होती, तो आपको खाने में अच्छा लगेगा। कंडेंस्ड मिल्क, ये कंडेंस्ड मिल्क मैंने तकरीबन हाफ़ टिन के करीब लिया है, तकरीबन 6 टेबल स्पून। सही जी। अच्छा, मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि अगर आप नहीं डालना चाहते तो मत डालिएगा, इसलिए कि फ्रूट्स की अपनी एक बहुत ज़बरदस्त सी मिठास होती है, तो आप उसको भी इंजॉय कर सकते हैं। ये गई इसमें क्रीम, तकरीबन 4 टेबल स्पून। अब हम शामिल करेंगे इसमें वनीला एसेंस। वनीला एसेंस शामिल करेंगे तकरीबन 3 से 4 ड्रॉप्स ना, क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग होता है तो इतना ही डालिएगा, वरना क्या होगा, बहुत स्ट्रॉन्ग फ्लेवर आएगा तो सही नहीं लगेगा। अब यहाँ पर मेरे पास फ्रूट्स क्या हैं, फ्रूट्स मेरे पास है स्ट्रॉबेरी है और साथ ही यहाँ पे केले मौजूद हैं। तो मैं ये दोनों चीज़ें, अब आप देखिए अगर आपको नहीं मिलती स्ट्रॉबेरीज़, नहीं मिलती, कोई इशू नहीं है। आप एक काम ये भी कर सकते हैं, जो मिक्स फ्रूट आते हैं वो भी आप इसके अंदर डाल सकते हैं। फ्रूट कॉकटेल जो है ये बेहतरीन रहेगा। आप ये मिक्सचर तैयार करके रख दीजिए। उसके बाद आपने क्या करना है, ये सारे फ्रूट्स आप निकाल के रख लीजिए। आप ये भी कर सकते हैं, कट करके आप रख लीजिए। उसके बाद जिसको जितना जो फ्रूट डालना है वो इसमें डाल के खा सकते हैं। और इसको आपने बहुत अच्छा ठंडा, अब आप देखिए पैकेट की दही की वजह से कितना कोई ज़बरदस्त सा लग रहा है ना, ठीक है। बस इतना ही मैं इसको मिक्स करूँगी, ऐसा इतनी ज़रूरत नहीं है ना। अब हम इसमें फ्रूट ऐड कर लेते हैं अपने। अच्छी रेसिपी है, ठंडी ठंडी मज़ेदार सी मीठी, क्योंकि मुझे पता है कि रमज़ानों में ऐसी अच्छी और मीठी रेसिपीज़ चाहिए होती है। चलें ब्रेक ले लेते हैं, ऐसा करते हैं ब्रेक लेते हैं। बाय द टाइम मैं केले जो है कट करती हूँ, पकौड़े पूरे तैयार करती हूँ, ताकि जब आप वापस आएँ तो हमारी तमाम चीज़ें तैयार हो। एक ब्रेक के बाद
एक ब्रेक के बाद हम वापस आ चुके हैं और ये पकौड़े हमारे यहाँ पे तकरीबन तैयार हैं। ये मैं अभी निकालती हूँ। साथ ही फ्रूट योगर्ट जो मैंने आपसे कहा था, मैंने इसमें केले मिक्स किए, कितनी अच्छी सी इसकी शक्ल होगी। और यहाँ पर स्ट्रॉबेरीज डालते हैं, ठीक है। सिरप ना जाए तो ज़्यादा बेहतर है, वरना क्या होगा, कलर इतना अच्छा नहीं रहेगा जितना इतना खूबसूरत कलर अभी हो रहा है ना, वनीला वाला कलर ना। बहुत ज़्यादा हल्के हाथ से आपने करना है, फोल्ड करना है और उसको डालना शुरू कर दीजिए, ठीक है ना। बहुत ही मज़े की बनेगी, ठंडी ठंडी रोज़े में तो बहुत ही अच्छी लगती हैं इस टाइप की चीज़ें। स्ट्रॉबेरीज़ नहीं मिल रही, खाली केले से बनाने हैं। खाली केले भी अगर आप नहीं है आपके पास तो मिक्स फ्रूट का टिन तो होता है, आप ला के अभी रख लीजिए और उसके बाद फिर आप इसको सर्व कीजिएगा। तो यकीन करें ये रेसिपी सबको बहुत अच्छी लगेगी क्योंकि बड़ी क्विक रेसिपी है। ये घर में मौजूद जो बच्चे होते हैं ना, आप उनसे भी बनवाइए, क्योंकि ज़ाहिर है घरों में बच्चे आजकल मौजूद हैं क्योंकि उनके स्कूल्स बंद हैं, तो उन बेचारों का कसूर नहीं है, लेकिन फिर भी अच्छा एक आप इसमें वेरिएशंस कर सकते हैं कि आप इसमें फ्रूट्स डाल सकते हैं, नट्स डाल सकते हैं, जो आपको अच्छे लगते हैं इसमें। वैसे मैं आपको बताऊँ, रोस्टेड नट्स भी बहुत ही बेहतरीन लगते हैं। और ये मैं थोड़ा सा पकौड़े जो बाकी रह गए थे इनको भी निकाल लें। बहुत ही अच्छे और क्रिस्पी पकौड़े जो है वो हमारे तैयार हो चुके हैं। ये देखिए जी, एक बात का आपने ध्यान रखा है क्योंकि चीज़ें कच्ची हैं, तो इसमें क्या होगा कि थोड़ा सा आपको फील होगा किसी एक वक्त कि इसमें थोड़ा सा पानी की आवाज़ आ रही। क्यों? क्योंकि उसके अंदर ज़हरे चिकन का पानी है, या हम प्रॉन्स से बना रहे हैं तो प्रॉन्स का पानी है, तो वो पानी भी थोड़ा सा छूटता है ना। ठीक है जी, ये हो गए हमारे बेहतरीन। अब आप देखें कि ये पकोड़े जो है इसमें ये प्याज आपको अलग से नज़र आ रही होगी, ये देख रहे हैं आप, प्याज है, हरी मिर्च है, ये तमाम चीज़ें, क्योंकि बहुत ज़्यादा हमने बेसन की कोटिंग नहीं की। बहुत ज़्यादा बेसन की कोटिंग करेंगे तो पकोड़े सख्त भी हो जाते हैं और खाने में आपको मज़ेदार भी नहीं लगते। तो बिल्कुल कोशिश कीजिएगा कि इसी तरह से बनाएं। आपने देखा कि 1.5 कप बेसन के अंदर मैंने कितनी बहुत सारी चीज़ें डाली, बहुत सारी प्याज थी, इसके अलावा इसमें हमने डाला हरा धनिया, हरी मिर्चें और साथ ही बाकी और चीज़ें, प्रॉन्स थे। तो आपने देखा कि सिर्फ ऐसा कि कोटिंग हो गई, इसी से चीज़ें जो है वो क्रिस्पी बनती हैं। इसको मैं हटा देती हूँ और जनाब ये बेहतरीन सी रेसिपी जो है ये भी तैयार हो गई है। चलो इसको थोड़ा सा इससे हम हल्का सा एक कलर ऐड कर देते हैं। चलो ये भी हो गया। चटनी आप देखें कितनी प्यारी लग रही है, बहुत ही टेस्ट में अच्छी लग रही है। हाँ जी, ये हो गया और हम पकौड़े निकाल लेते हैं अपने प्लेटर में। तो आई एम श्योर कि आपके पकौड़े इंशाल्लाह ताला, हमारी कॉलर ने कल भी कहा था, ये देखें क्रिस्पी से, बहुत ही अच्छे क्रिस्पी, क्योंकि आप देख रहे हैं कि इसमें बेसन कम, हमने बेसन कम से बना दिए नहीं है कि आप बिल्कुल से बेसन ना डालें, लेकिन जो भी चीज़ें आप डालें हैं मिक्स अगर आप बनाते हैं तभी भी आप चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा डालें। चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा से बना दी है कि बेसन की सिर्फ हल्की सी कोटिंग होना चाहिए। ये बेहतरीन पकौड़े जो हैं वो तैयार हो चुके हैं। आप इस मज़ेदार सी चटनी के साथ आप इनको एंजॉय कीजिएगा। ब्रेक आ गया है, मैं ये बाकी के पकौड़े तैयार करती हूँ, आपसे हम मिलेंगे एक ब्रेक के बाद। इमली की चटनी। अज्जा: इमली का रस आधा कप, दही 1 कप, लाल मिर्च 6 अदद, हरा धनिया 2 खाने के चमचे, पुदीना 2 खाने के चमचे, टमाटर 1 अदद, नमक आधा चाय का चमचा, भुना हुआ जीरा आधा चाय का चमचा, पानी आधा कप। तरकीब: ब्लेंडर में दही, लाल मिर्च, हरा धनिया, पुदीना, टमाटर, नमक, जीरा, इमली का रस और पानी डालकर बारीक पीस लें। इमली की चटनी तैयार है। प्रॉन्स पकौड़ा। अज्जा: झींगे 350 ग्राम, बेसन 1.5 कप, कुटा हुआ धनिया 1 खाने का चमचा, कुटा जीरा 1 चाय का चमचा, कुटी लाल मिर्च 1 खाने का चमचा, हरा धनिया आधी गट्ठी, लंबाई में कटी प्याज 2 अदद, कटी हरी मिर्च 2 से 3 अदद, हल्दी आधा चाय का चमचा, अजवाइन आधा चाय का चमचा, खाने का सोडा 1/4 चाय का चमचा, नमक हस्बे जायका, तेल तलने के लिए। तरकीब: पहले बेसन में नमक, कुटी लाल मिर्च, हल्दी, कुटा हुआ धनिया, अजवाइन, कुटा जीरा, खाने का सोडा और पानी डालकर खूब फेंट लें। अब इसमें झींगे, हरा धनिया, कटी हरी मिर्च और लंबाई में कटी प्याज भी शामिल कर दें। उसके बाद तेल गर्म करके इसमें धीमी आंच पर पकौड़े फ्राई कर लें। वनीला फ्रूट योगर्ट। अज्जा: दही 1.5 कप, क्रीम 4 खाने के चमचे, केले 4 अदद, वनीला एसेंस चंद कतरे, कंडेंस्ड मिल्क 6 खाने के चमचे, स्ट्रॉबेरीज 6 से 8 अदद। तरकीब: दही, क्रीम, वनीला एसेंस और कंडेंस्ड मिल्क को मिलाकर मिक्स करें, फिर इसमें सारे फ्रूट काट कर मिक्स कर लें और ठंडा करके सर्व करें। वनीला फ्रूट योगर्ट। अज्जा: दही 1.5 कप, क्रीम 4 खाने के चमचे, केले 4 अदद,
वनीला एसेंस चंद कतरे, कंडेंस्ड मिल्क 6 खाने के चमचे, स्ट्रॉबेरीज 6 से 8 अदद। जी, एक ब्रेक के बाद हम वापस आ चुके हैं और आप देख रहे हैं हमारा प्रोग्राम, और यहाँ पर शानदार से और बहुत ही मज़ेदार से पकौड़े जो हैं वो तैयार हो चुके हैं। बस आज भी मैंने कहा सिर्फ खजूर की देर है कि आप बहुत अच्छा सा अपना रोज़ा इफ्तार कर सकते हैं। और ये यहाँ पर आप देखें वनीला फ्रूट योगर्ट है। कोई भी फ्रूट जो आपको पसंद है सिवाय खरबूजा और तरबूज के ना, ये आप मत डालिएगा, वरना मिक्स ये कॉकटेल जो होता है सबसे बेहतरीन रहता है उसमें। लेकिन आप केले ज़रूर शामिल कीजिएगा, लेकिन स्ट्रॉबेरी अगर उस वक्त तक मिलती रहे तो आप ज़रूर उसमें शामिल कीजिएगा, उसका एक अपना ही टेस्ट होता है। इसके अलावा दूध, आपने जो दही इस्तेमाल करना है वो जो पैकेट वाला दही आता है, यानी जो डब्बे में दही आता है या ग्लास में दही आता है, आप उसका इस्तेमाल कीजिए। आपने देखा मैंने ज़रा सा चम्मच मारा तो फटाफट वो विप हो गया, और उसमें हमने क्रीम शामिल की। इसके अलावा हमने कंडेंस्ड मिल्क शामिल किया। कंडेंस्ड मिल्क से भी एक क्रीमीनेस आ जाती है जो बहुत अच्छी लगती है। आप अगर चाहें तो आलमंड्स को थोड़ा सा रोस्ट करें, और इसके अलावा वॉलनट्स जो है उसको रोस्ट करें और ऊपर से इसको डाल दें, तो हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से एक बेहतरीन चीज़ बन जाएगी। आप अपनी सहरी में भी इसको खा सकते हैं। फ्रूट की मकदार को थोड़ा सा ज़्यादा कर दीजिए तो इंशाल्लाह ताला पूरा दिन बेहतरीन गुजरेगा। आगे इंशाल्लाह ताला हम आपको बताएंगे कि किस तरह से आप अपने रोज़े को बहुत अच्छा बना सकते हैं। सहरी में ऐसा क्या खाएं कि पूरा दिन आपका बहुत अच्छा गुजरे और आप जो है खुशगवार मूड में रहें हमेशा, क्योंकि ऐसा होता है कि थोड़ा सा चिड़चिड़ापन हो जाता है और जनाब भूख लगने लगती है। तो इंशाल्लाह ताला बिल्कुल सब्र से रहेंगे और अच्छे से रहेंगे। पकौड़े बेहतरीन में, इसके अलावा ये चटनी जो है इसको भी आप ज़रूर ट्राई करें, लेकिन मैं फिर ही आपसे बात कहूँगी 2 दिन से ज़्यादा आप इसको फ्रिज में मत रखिएगा, क्योंकि दही के साथ हमने खटास को शामिल किया है, तो ये फ्रेश बनाएंगे तो ज़्यादा अच्छी रहेगी। ठीक है जी। और इसके अलावा आप पकौड़ों को अच्छा अच्छा और क्रिस्पी करना चाहते हैं तो कैनोलिव में इसको बनाइएगा, जिस पे कि आपको मिलेगी 192 की बचत, सेहत भी और बचत भी साथ साथ। इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह ताला कल आपसे मुलाकात करेंगे। अपना बेहद ख्याल रखिएगा, देखते रहिए मसाला चैनल, क्योंकि मसाला है तो खाने में है मज़ा। अल्लाह ने के बाद।